कोई घबराए ना इस 500% टैरिफ की धमकी से। सुप्रीम कोर्ट यूएस में केस चल रहा है, ये साइकॉप्स खेला जा रहा है। और आज तो कमाल की बात यह है कि ट्रम्प ने ये तक बोल दिया कि चाइना का जो मन करे वो ताइवान के साथ करे, हमें उससे कोई लेना देना। नमस्कार दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प अब थ्रेटन कर रहा है कि 500% टैरिफ अब उन कंट्रीज पे लगा दिया जाएगा जो कि रशिया से ऑयल या नेचुरल गैस ले रहे हैं। ये सारी बातों के अंदर आपको ये समझना पड़ेगा। 500% टैरिफ का मतलब ये है कि जो चीज़ें इन कंट्रीज से यूएस इंपोर्ट करता है उन पे 500% 5 गुना टैरिफ लग जाएगा। अब यहाँ कमाल की बात यह है कि इंडिया का ऑलरेडी 40-50% प्रोडक्ट्स जो यूएस में जाते थे वो 50% टैरिफ लगने के बाद अनसेलेबल हो चुके हैं। और यहाँ पे 500% टैरिफ, 200% टैरिफ, 100% टैरिफ, इन सब का कोई यूज़ नहीं रहता क्योंकि ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर अनसेलेबल इन यूएस। मेडिसिन्स पे वो वैसे ही टैक्स नहीं लगा रहे क्योंकि वो बनाते नहीं हैं। बेसिकली एसेंशियल चीज़ों पे वो टैरिफ नहीं लगा रहे, आईटी पे शायद नहीं लगाएंगे। तो बेसिकली ये सब प्रोपेगेंडा का क्या मकसद है? मकसद सिर्फ इतना है कि ये सब एक साइकॉप्स चल रहा है जो रशिया, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील और इन सब के ऊपर किया जा रहा है, खासकर इंडिया के ऊपर। क्योंकि बेसिकली क्या है ना कि क्रेडिट जीवी डोनाल्ड ट्रंप को जो है ना नोबेल अवार्ड के लिए इंडिया ने कुछ कहा नहीं, मोदी जी ने। और ये सबसे बड़ा एक कांटा है जो मोदी जी ने अनइंटेंशनली, आप कह लीजिए कि सच्चाई को देखते हुए, ट्रंप की ईगो पे लगा दिया। अब जो क्रेडिट जीवी ट्रंप हैं वो चाहते थे कि इंडिया पाकिस्तान के लड़ाई रुकवाने का श्रेय दे। तो ट्रंप चाहता था कि मोदी जी उनको इसका क्रेडिट दें, लड़ाई रुक जाए, और फिर बार बार अपने डायलॉग चेंज करना। 4 प्लेन गिरे हैं, 5 गिरे हैं, 6 गिरे हैं, और बहुत कोशिश की गई कि अमेरिका के F-16 का जिक्र इसमें ना किया जाए। अब हुआ क्या कि यूएस के टैरिफ 50% लगाने के बाद इंडिया ने FTA करना शुरू कर दिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और इंडिया ने अपनी एक्सपोर्ट के लिए नई चीज़ें खोली, जिसके कारण हमने FTA किया न्यूजीलैंड के साथ, FTA किया यूके के साथ, FTA हमारी बातचीत चल रही है EU के साथ। फ्रांस हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा है, मैक्रोन इंडिया भी आ रहे हैं, हमारी बातचीत चल रही है GCC गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ, हमारी बातचीत चल रही है पेरू के साथ, चिली के साथ, कनाडा के साथ, कतार के साथ। तो हम बेसिकली अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ट्रंप को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही। दूसरा सबसे की फैक्टर आता है कि हम डिफेंस के अंदर यूएस और बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात यह भी है कि इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा बजट का इंपोर्ट में जाया करता था डिफेंस सेक्टर के अंदर। लेकिन इंडिया ना केवल अब आत्मनिर्भर होकर अपने लिए चीज़ें खुद बना रहा है, लेकिन बहुत बड़े क्वांटिटी के अंदर अब वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है। हाल फिलहाल ट्रंप ने 2 दिन पहले जो है वेनेजुला के प्रेसिडेंट को, उसकी वाइफ को उठा लिया। हाँ, कमाल की तरीके से। दैट वाज अ सॉफ्टवेयर वॉर, इट वाज नॉट अ मिलिट्री सर्जिकल स्ट्राइक। सारा कुछ उनका न्यूट्रलाइज कर दिया, सब चीज़ें उनकी बंद कर दी, सारा मीडिया ब्लैकआउट, एंड इट वाज अ वेरी वेल क्राफ्टेड थिंग जिसके अंदर उसने ये सब किया। एंड वही दूसरी कंट्रीज के अंदर वो खेल रहे हैं। तो ये सारा एक साइकॉप चल रहा है। इंडिया के साथ वो ये सब नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है। जस्ट इमेजिन अगर अब राहुल गांधी या कोई प्राइम मिनिस्टर होता तो क्या हालत होता हिंदुस्तान का। पाकिस्तान उनके पैरों पे पड़ा हुआ है, आसिफ मुनीर तो उनके पर्सनल एम्प्लॉय बने हुए हैं। अपना बलूचिस्तान जो कि एक कब्जाई धरती है वो उनको दे रखी है, उनके अंदर यूएस की कंपनीज आ रही हैं। यहाँ पे वो हमें ज्ञान पेल रहे हैं क्रेडिट जीवी ट्रंप बाबा, और वहाँ पे जो है रशिया से यूरेनियम खरीद रहे हैं। लास्ट क्वार्टर 2024 के अंदर उन्होंने $624 मिलियन का यूरेनियम रशिया से खरीदा, और यहाँ हमें टैरिफ का ज्ञान पेल रहे हैं। तो बेसिकली समझने वाली बात यह है कि कोई घबराए ना इस 500% टैरिफ की धमकी से। सुप्रीम कोर्ट यूएस में केस चल रहा है, ठीक है, ये साइकॉप्स खेला जा रहा है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो इतना पॉजेसिव हो चुके हैं अपनी बाकी सब कंट्रीज को कैप्चर करने के लिए अपने आसपास के, कि ही हैज गॉट नो मीन्स लेफ्ट। तो देयर इज नो पॉइंट इन वरी। 500% टैरिफ का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। एंजॉय, हैव फन। और जो वो साइकॉप्स करके हमारी शेयर मार्केट और बाकी चीज़ों को हिलाना चाह रहे हैं, हमारी ऑपोजिशन को फॉर्डर दे रहे हैं भड़काने के लिए, उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। लेट्स एंजॉय। भारत माता की जय।